हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड आईएएस। आज हम इस वीडियो में बिहार के प्राचीन इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे। ये वीडियो आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी तथा अन्य बिहार राज्य के परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। किस ग्रंथ में मगध में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल क्या है? चिरांद, जो कि सारण में है। कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति कब का माना जाता है? 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व का। कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? वत्स। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? लखनऊ। बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? बिंबिसार के। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहां थी? राजगृह। किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? घनानंद। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल। किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? अशोक ने। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? अजातशत्रु के। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? चोल, चेर और पांडे। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? उपगुप्त से। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? पशु बलि का विरोध। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? कालाशोक ने। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? बिंबिसार के। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस ने। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? शिलालेख 13वां में। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? इंडिका। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला। बिहार किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? गौतम बुद्ध। बिहार का नाम किससे उद्गृत किया माना जाता है? बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र से। गौतम बुद्ध को कहां कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? उरुवेला में। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पीटक और विनय पीटक में हुआ। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूजी की जन्मस्थली कहां थी? पटना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहां गए? वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मशूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? अजातशत्रु। कर्नाट वंश का राज्य कहां स्थापित हुआ था? मिथिला में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहां हुआ था? नालंदा में। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने? महापद्मनंद ने। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर में। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है? गार्गी संहिता में। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त पहला। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? कनिंघम ने। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहां वर्णित है?
बृहदारण्यक उपनिषद में। अवसर गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है किसके? रामायण के। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश क्या था? बृहद्रथ। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? उदयन ने। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों का। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? बिंदुसार। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना इकबाताना कर सकते हैं? एरियन। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। मौर्यकालीन चामार गृहिणी यक्षिणी कहां से प्राप्त हुई है? दीदारगंज, पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियोनिस्कियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था? स्ट्रेबो। मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुतराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। मगध पर शासन करने वाले का सही क्रम क्या है? शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग तथा कण्व। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज अभिषेक कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? समुद्रगुप्त ने। मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छांत्रातक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? महापद्म नंद को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? गोपाल ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वज्जियों के। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? सुल्तानगंज से। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहां था? नालंदा। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश के सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? फाहियान ने। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? 673 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।